जय हिंद। वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं जितेंद्र शर्मा आज अपने बच्चियों के साथ, और जैसा कि आप सब जानते हैं आज का दिन तारीख है 8 मार्च 2022 और आज स्पेशल दिन है जो कि वोमेंस डे है। तो आप सभी बच्चियों को महिला दिवस की ढेर सारी थैंक यू सो मच कि आपने एक पहल अपने लिए निकाला, आपने एक कदम अपने घर से हटके निकाला और भारतीय सेना में जाने के लिए आप तैयार हो गई हैं। एक कहावत है कि एक मूवी आपको याद होगी, दंगल में कहा था, दंगल फिल्म का एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। बिल्कुल, वाकई लड़कियां आजकल किसी मामले में लड़कों से पीछे नहीं। पिछला कुछ समय हमारे देश की महिलाओं की उपलब्धि का वर्ष रहा। इस बीच महिलाओं ने दिखाया कि वे उतनी ही सक्षम हैं जितने के पुरुष हैं। ये जोश से भरी है वही सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाएं हमारे आसपास दिखाई देने वाली सामान्य महिलाओं की तरह ही होती हैं। इनमें कुछ बात खास होती है कि ये अपने काम और हौसले के चलते हमारी रोल मॉडल बन जाती है। आइए मिलते हैं। सबसे पहले आज हम उन महिलाओं के बारे में जानेंगे जो कुछ खास महिलाओं ने इस देश के लिए कुछ खास किया ही है, तो उनसे मिलेंगे। आज हम सबसे पहले मैं बात करूंगा नो कॉस्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र पाने वाली देश की पहली महिला बनी वेल्लोर की स्नेहा। मोहम्मद रफ़ी का गाया यह गीत तो आपने सुना ही होगा, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वाकई किसी भी मजहब का होने से पहले हम सब इंसान हैं और इस बात का सबूत भी दे दिया है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की रहने वाली 35 वर्षीय वकील स्नेहा ने। वह नो कॉस्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट पाकर देश की पहली ऐसी महिला बन गई जिसका आधिकारिक तौर पर कोई धर्म कोई जाति नहीं है। 9 साल के अदालती संघर्ष के बाद 35 वर्षीय स्नेहा ने यह लड़ाई जीती। पेशे से वकील स्नेहा बताती हैं कि वह फॉर्म भरने के समय जाति और धर्म का कॉलम खाली छोड़ देती थी। उनके हर प्रमाण पत्र में जाति धर्म रिक्त रहा। वो चाहती हैं कि उनकी पहचान सिर्फ एक भारतीय के रूप में हो। और ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि एक महिला जो इस देश के लिए उन पुरुषों से भी आगे निकल गई। हम लोग तो कहते हैं कि हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं हमारे पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। वैसे ही एक कहानी है ओडिशा की अनुप्रिया की, जो पहली आदिवासी महिला है जो पायलट बनी। लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना में पायलट बनने वाली पहली महिला बनी। वहीं अगर बात करते हैं प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा की, जिन्होंने 2019 में उनको व्यास सम्मान मिला। वहीं बात करते हैं भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश एडवोकेट जनरल बनी लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा की। वहीं अगर हम बात करें क्रिकेट बोर्ड की पहली अध्यक्ष बनी रूपा गुरुनाथ। वहीं अगर हम बात करें, ये वो महिलाएं हैं जो देश का नाम फक्र से जिन्होंने ऊंचा किया, तिरंगे का सम्मान उन्होंने बढ़ाया, इस भारत माँ के लिए उन्होंने कुछ किया। वहीं अगर हम बात करें एशियाई खेलों की गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास, आप लोगों ने हिमा दास का नाम तो सुना होगा ना, तो हिमा दास। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु ने जीता था गोल्ड मेडल, आप सबको पता होगा। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बनी थी आरोही, पूरा अटलांटिक महासागर उसने पार कर दिया था। अंजलि सिंह पहली महिला डिफेंस अटैच बनी। लेफ्टिनेंट भावना की बात करें तो कस्तूरी ने राइजिंग डे परेड में की 144 सैनिकों की अगुवाई। अब सोचिए, ये एक बड़ी बात होती है कि एक महिला 144 सैनिकों की अगुवाई कर रही है, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होती है। तो जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास एक सदी से भी पुराना है। पहली बार साल 1911 में महिला दिवस मनाया गया था। इस दिन को लेकर लोगों का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग इस दिन को मनाने का कारण नारीवाद को मानते हैं, हालांकि इसकी जड़ें श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के प्रयास के चलते इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन के पब्लिक हॉलिडे को सहमति दी थी। इसके बाद 19 मार्च को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित मनाया गया, यानी किया गया। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में बदल कर 8 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। सबसे पहले कहाँ मनाया गया महिला दिवस, इस बात को हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो महिला दिवस मनाया गया तो सबसे पहले साल 1909 में न्यूयॉर्क
में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में महिला दिवस का आयोजन किया गया था। फिर 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। तब से धीरे धीरे तमाम देशों में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। अब अमूमन सभी देशों में इसे मनाया जाता है। और बात करें, कुछ लोग इसे बैगनी रंग के रिबन पहनकर दिन का जश्न मनाते हैं। महिला दिवस मनाने का क्या कारण है, हम वो भी आपको बता देते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि महिलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उनकी उपलब्धियों पर गर्व किया जा सके। तो अभी हमने जिन महिलाओं की बात की, जिन बच्चियों की बात की, जिन्होंने इस देश के नाम को रोशन किया, इस भारत माँ के नाम को रोशन किया, वो इस बात का सबूत है कि आज महिलाएं हमारे पुरुषों से कहीं आगे निकल रही हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां, अगर हम इनसे बात करें, बच्चियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कौन कहाँ की रहने वाली है, और शायद ये हमारी ऐसी बच्चियां हैं जो इस देश के लिए एक कदम बढ़ा चुकी हैं और भारत देश के लिए आज ये कोई पायलट बनना चाहती हैं, कोई मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहती हैं, और कोई ऐसी बच्ची है जो नौसेना में जाना चाहती है और अपना कैरियर बनाना चाहती है। तो आखिर डिफेंस क्यों? डिफेंस एक बेहतर ऑप्शन है। भारतीय सेना एक बेहतर ऑप्शन है इन बच्चियों के लिए, जहाँ एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी, वर्दी में स्टार भी होते हैं, और जब वर्दी इनके कंधों पर चढ़ती है तो एक अलग सी चमक इनके चेहरे में और इनके माँ बाप के चेहरों में दिखाई देती है। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सर, यातिका मंडल। यातिका मंडल, कहाँ की रहने वाली? प्रयागराज की। कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करती हैं आप? कहाँ से पढ़ाई करते किस हैं? बैच में आपका एडमिशन है? सर सीडीएस। सीडीएस बैच में आप पढ़ती हैं। तो आप ये बताइए कि आप सीडीएस में पढ़ती हैं तो यहाँ से कोई समस्या आपको किसी प्रकार की? नहीं सर, पूरी से समस्या नहीं है। सही पढ़ाया जा रहा है? सही एकदम। क्या नाम है बेटा? सर शीबा खान। शीबा खान नाम है आपका। आप कहाँ की रहने वाली? मऊ। मऊ जिले। मऊ मतलब ये जो आजमगढ़ वाला मुख्तार अंसारी जी वाला जो मऊ है, वही ना? तो मुख्तार अंसारी जी के शहर से आप यहाँ पर आ गई, वो भी सेना की तैयारी करने के लिए। भाई बच के रहना, हाँ, ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं कि आप गुंडई कर नहीं करती। आज महिला सशक्तिकरण का दिन है और इन बच्चियों का अपना दिन है, और कहीं ना कहीं ये हमें बड़े गर्व की बात लगती है। बहुत अच्छा लगता है कि आज बच्चियाँ घर से निकलकर, मऊ जैसे शहर से निकलकर, जहाँ एक आतंकवाद का एक गढ़ माना जाता था, एक डर सा लोगों के अंदर पैदा होता है, लेकिन अब सारी चीज़ें शिथिल हो गई, नॉर्मल हो चुकी हैं। पहले भी इतना नहीं था। तो कुछ लोग आपसी लड़ाई को लेकर मऊ को मऊ बना दिए और आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिए। खैर, ये बातें होती रहती। तो पढ़ाई जो हो रही है, आप किस कोर्स में आपने? MNS में आपने लिया। पापा क्या करते हैं? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल हैं पापा, मतलब वो भी फोर्स में ही हैं। आपको भी फोर्स में ही भेजना चाहते हैं? पूछा नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम वर्दी नहीं पहनेंगे, हमको डर लगता है सेना में कहीं गोली कोई मार दिया तो? आपको बता दें कि जो MNS होता है वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए होता है। ये ऐसी बच्चियां हैं जो नर्सिस बनती हैं भारतीय सेना में, और इनके कंधों पर भी 2 स्टार से इनकी शुरुआत होती है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इनका चयन होता है। तो कैसा लगेगा अगर आपके कंधों पर स्टार लगेंगे? सर बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें तो लगता है कि आप लोग छुई मुई सी हैं एकदम। हाँ, आप लोग खाती पीती हैं नहीं, मस्ती करती रहती हैं क्या? हम तो देखते हैं आप लोग समोसा नहीं खाइए ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और नुकसान करता है। आपका नाम? मोना चौहान। इतना अच्छा ड्रेस पहन के आई हैं आप। हाँ, तो कहाँ के रहने वाली? बस्ती। आप बस्ती से हैं, तो चौहान जी बस्ती की रहने वाली हैं। तो किस कोर्स की तैयारी करते हैं? MNS की तैयारी करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई? बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। सुविधाएँ मिलती हैं? यस सर। आपका नाम बताइए। अंजना प्रजापति। अंजना प्रजापति। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कौशाम्बी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आप तो देखने में सही लग रही हैं कि भाई टी-शर्ट उशर्ट आपने पहना है, कैप वैप लगा के रखा है, हैं? मतलब लग रहा है कि आप यहाँ पढ़ती हैं। बाकी तो सब अपने अपने ड्रेस में लाल पीला हरा नीला है। कौशाम्बी की रहने वाली। आप अपना? आप कहाँ की रहने वाली? गोरखपुर। बाबा जी के शहर की आखिर मिल ही गई है लड़की हैं। तो आप अभी 18 साल वोट देने तो आखिर आज महिला दिवस है, तो आप महिला दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? आप गोरखपुर से यहाँ आ गए इलाहाबाद पढ़ने के लिए, तो कुछ इस महिला दिवस में आपने कुछ खास जो सोचा हो कि इस देश के लिए? सर ऐसे कुछ खास तो बस यही है कि MNS में बस ज्वाइन करना है सर इसी बार। ज्वाइन करने के बाद आप भारतीय सेना में जाएंगी, तो भारतीय सेना का एक हिस्सा बनेंगी, तो उस हिस्सा बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करेंगी। तो मेहनत करके फिर आपको कहीं ना कहीं अपने फौजी भाइयों की रक्षा करनी पड़ती है। आपका नाम क्या है? शालिनी। किस कोर्स में आपने? सर
एमएनएस। तो जैसा कि आप जानती हैं कि जब आप सेना का पार्ट बनेंगी तो उस समय आपको कहीं ना कहीं कोई जब फौजी जख्मी होता है उस समय आपको उनका केयर करना होता है। तो उस समय आप तो ऐसा नहीं है कि आप इतना डर रही हैं, डरी सहमी सी लग रही हैं और उस समय आप डर के भाग जाएं, बोले इस कंडीशन में इसका पैर उड़ा, इसका हाथ उड़ा, मैं नहीं मदद करूँगी, मेरे से नहीं होगा, आप डर जाओ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो हौसला है कि आप डॉक्टर बन यस सर, बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। जरूर सर, करेंगे। करते हो मेहनत आप? क्या नाम है बेटा आपका? शीतल कुमारी। आप किस कोर्स में जाना, किस कोर्स के थ्रू आप जाना? एनडीए। तो आप कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार। एनडीए आपको बताएं कि भारतीय थल सेना ने या कहा जाए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ने और ने एक ऑप्शन बच्चियों को दे दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फाइनल मोहर लगा दी कि भारतीय सेना में, थल सेना में, नौसेना में तो जा ही रही हैं लड़कियां, पायलट बन ही रही हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में भी बन रही हैं। तो एनडीए ने भी अपना एक ऑप्शन निकाल दिया है कि महिलाएं जा सकती हैं, बच्चियां जा सकती हैं, तो एक मौका बच्चियों के लिए और मिल गया है। तो आप बताओ, आप कहाँ के? बिहार। बिहार से आओ। बिहार में कहाँ से? चंपारण जिले से आई हैं। कैसा लग रहा है? आप तो एनडीए फाउंडेशन की क्लास में, एनडीए फाउंडेशन क्लास में तो ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं आपको डर लगता हो, शर्म लगता? नो सर, कोई शर्म नहीं लगता है, ना कोई डर लगता है। कोई डर नहीं, मतलब हौसला आपके अंदर वैसे भरपूर रहता है। क्या नाम है? शिवांगी मिश्रा, प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले हो? तो प्रयागराज में पापा क्या करते हैं? डायरेक्टर भैया इंटर कॉलेज में। मैं तो डर गया कि ऐसा नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी में पद पे डायरेक्टर हो और बोले मेरी बिटिया का इंटरव्यू कैसे लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, देख लेता हूँ, तो डर लगता है थोड़ा सा। तो आप किस चीज़ की एमएनएस की? तो एमएनएस की तैयारी करती हैं, आपको डर नहीं लगता है कि फौज में जाएंगी आप और कुछ हो गया आपको तो फिर आपके घर वाले? नो सर, क्योंकि हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहता, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश की चाह नहीं। वाह 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 भाई, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। बहुत अच्छा बेटा, और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने इस प्यारे शब्द से लोगों तक एक बात पहुंचाई। और मैं तो यही कहूँगा कि देश के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, भारतीय सेना में जाने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आप इधर आइए, आगे आइए। आप क्या नाम है? शिवांगी पांडे, बलिया। बलिया। तो बलिया जैसा शहर छोड़कर आना, बलिया में तो बलिया की सुना लैंग्वेज भी बड़ी मीठी होती है बेटा, है ना? बलिया और बिहार वाले बड़ा मीठा बोलते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। जब बिरजू बाबा की जय बोलते हैं तो डर लग जाता है ना। हम लोग तो बोल देते हैं भैया ट्रेन में बोल दो नहीं मार खा जाएंगे, हैं? तो भाई बोलना भी चाहिए। तो आपको कैसा लगता है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सारी फैकल्टी जितने भी हैं सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं? यस सर। कितने घंटे आप? नॉर्मल मेरी जो स्टडी होती है वो 7 to 8 आवर्स की होती है और कोचिंग की 4 आवर्स। 4 आवर्स की। तो क्लास यहाँ तो आप 4 घंटे यहाँ पढ़ती हैं, 7 से 8 घंटे आप कमरे पे पढ़ती हैं। यस सर। तो उसके साथ ही साथ बेटा आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जब हम फिट रहेंगे ना और थोड़ा सा दौड़ेंगे, थोड़ा सा भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें भूख भी लगेगी और बॉडी में थोड़ा सा फैट भी ज़रूरी है ना। तो आप बहुत दुबले पुतले हो। अभी कितनी एज हो गई आप? 18+ हो गई। तो मतलब अभी आप छोटे ही हो, है ना? तो अभी आपको अच्छे से खाना पीना है, अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है बेटा? और खूब पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ते रहो। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, ठीक है? आप आइए, क्या नाम है आपका? शिवानी यादव। शिवानी, कहाँ की रहने वाली? प्रयागराज। प्रयागराज की रहने वाली। आप पढ़ाई करती हैं? यस सर। अच्छा, आप ये बताओ कि एमएनएस में जाने के लिए तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का भी बड़ा रोल होता है और पेपर भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछा जाता है ना? ऐसा सही है मुझे लगता है ना? तो मुझे लगता क्या सही है ही, तो इंग्लिश में ही पेपर पूछा जाता है। तो इंग्लिश को लेके आप लोगों की क्या तैयारी है? सर लोग तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को प्रैक्टिस भी हो रहा है इंग्लिश में ही और एग्ज़ाम वगैरह भी इंग्लिश में ही होते हैं। एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या इंग्लिश स्पोकन पढ़ाया जाता है? यस सर, पढ़ाया जाता है। तो क्या आप लोग पढ़ती हैं? यस सर, पढ़ते हैं। बड़ा सवाल है। हम सुविधाएं तो बहुत कुछ देते हैं, पेपर भी इंग्लिश में आता है, लेकिन इंग्लिश से बकते हैं सीखने से, बोलने से। पता है क्यों? क्योंकि ये एक हेजिटेशन का एक प्रश्न होता है यहाँ पर। अगला लगता है ना कि अरे यार क्लास में बैठ जाएंगे ना, जब डिबेट क्लासेस होगी ना तो बोलना पड़ेगा। और खड़े होके बोलने में तो बड़ी बहुत बल की बात होती है कि हम किसी के सामने बोले, बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट फील होती है। यस सर। दिक्कत नहीं होता है, बस बोलने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो बोलने में प्रॉब्लम कब होती है बेटा पता है? जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता है तभी प्रॉब्लम होती है। और कंटेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? कल की इस टॉपिक पे बिल्कुल क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरा सवाल यही है और उसका जवाब भी यही है कि बेटा जब आप प्रैक्टिस करोगे
टीचर्स आपको बता देते होंगे ना कल इस टॉपिक पे बात होगी, यस सर बताते बताते हैं। आपके पास एक बहुत प्यारा चीज़ है फ़ोन, जिसका हम दुरुपयोग करते हैं। अगर उसका हम उपयोग करें तो उपयोग में एक चीज़ बड़ी बेहतरीन आएगी बेटा कि हमको किस टॉपिक पे बात करना है, इस टॉपिक पे। जैसे एक टॉपिक दिया गया कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। अब जिसकी भी सरकार बनती है उस टॉपिक पे हमें बोलना है। तो उस पर यह है कि अगर बीजेपी बनती है, सपा बनती है, कोई भी पार्टी बनती है, तो उसमें उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, किसानों को उससे फ़ायदा क्या है, आम आदमी को उससे फ़ायदा क्या है, बिजनेसमैन को फ़ायदा क्या है और उससे नुकसान क्या है। यस सर। वो सारी चीज़ें हमको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। यस सर, दोनों चीज़ मिल जाती है ना। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग एक न्यूज़पेपर लिया करो। न्यूज़पेपर यहाँ भी आता है ना, तो आप लोग नीचे से उठा लिया करो। न्यूज़पेपर जब आपके पास आएंगे तो आप न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगी तो कुछ सब नहीं पढ़ना है। उसमें एक पेज होता है एडिटोरियल, जिसको बोलते हैं संपादकीय। और जब संपादकीय आप पढ़ना स्टार्ट करोगे बेटा, तो पहले हिंदी में पढ़ो, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी है। जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हमें वो आसानी से समझ में आएगा। जब हमको समझ में आएगा तब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और जब नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे तो हम अपने टीचर, और जब हमको समझ में आने लगेगा ना, तो फिर हम क्या करने लगेंगे, हमारे पास कंटेंट हो जाएगा और हम बोलना शुरू कर देंगे। और नहीं समझ में आता ना, तो एक बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और 11, 12 की NCERT की बुक उठा लो, केवल इंग्लिश की, लेकिन एक एक क्लास की क्यों। 6th क्लास में गई, आपने पूरी स्टोरी पढ़ डाली। अब आपको याद कैसे होता है, क्योंकि वो स्टोरी आपने इससे पहले पढ़ रखी है। रिवाइज होगा, और वो इंग्लिश में स्टोरी होती तो आपको मज़ा आने लगेगा, अरे यार वो कहानी तो याद आ रही है। यही होता है ना, जब कहानियाँ याद आने लगती हैं तो वो स्टोरी भी समझ में आने लगती है, और वो जो शब्द लिखा हुआ, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो आपको समझ में आने लगते हैं। तो जब आप वो पढ़ना शुरू करोगे, एक क्लास खत्म करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वो छोटे छोटे शब्द मिलकर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे क्लास में, तो आपको जो शब्द है ना, वो और मजबूत मिलते जाएंगे। फिर आप द हिंदू में नहीं करो, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया जब आप पेपर उठाएंगे तो आपको एक एक शब्द आसानी से समझ में आएंगे। फिर आप MNS क्या, फिर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक, एक इंद्रजीत जी का वीडियो आया था, मैंने देखा था, उन्होंने IAS क्वालिफाई किया था, और वो गरीब किसान के बेटे थे। उनके पिताजी ने पूरी ज़मीन उनको पढ़ाने के लिए भेज दी थी, और एक किसान के लिए उसकी ज़मीन ही सब कुछ होती है, समझ रहे बेटा। तो उनका एक शब्द था कि आपने IAS क्वालिफाई किया, आपने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आपने पूरी 80% ज़मीन अपनी गिरवी रख दी, आपके अंदर ये जिगरा कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि है तो मेरा बेटा ही, और ज़मीन तो मेरी ही है, और देना इसी को है। वो ज़मीन मैं मरने के बाद दे दूँ या आज दे दूँ, देना तो उसी को है। तो क्यों ना मरने के बाद से अच्छा है कि उसको मैं जीते जी दे दूं। रहेगा तो बेटा, ना रहेगा तो बेटा, समझ रहे हो। जमीन रहेगी तो भी बेटा है, नहीं रहेगा तो भी बेटा है। इससे अच्छा मैं उसके जीवन के लिए लगा दूं। तो बच्चे से पूछा, झोपड़ी में रहते थे, जब बारिश होती थी बेटा तो पूरे घर में पानी भर जाता था, दीवारें फट गई थी पूरी तरीके से। तो उनसे पूछा गया इंद्रजीत जी से इंटरव्यू में कि सर आपने इतनी कठिन परिश्रम करने के बावजूद आपको दिल्ली जैसे शहर में रखा गया, मुखर्जी नगर में रखा गया, IAS बनने के लिए आपको पढ़ाया गया, कैसे आपने पढ़ाई की। उन्होंने कहा और वो भी आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, आपको डर नहीं लगा? बोले डर तो लगा क्योंकि पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया। पिताजी को क्या कहूँगा, ज़मीनें बिक चुकी हैं और घर छप्पर पड़े हुए हैं, सरपत के घर फट गया है पूरी तरीके से, रहने के लिए घर नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द कही थी बड़ी प्यारी कि जो हमारी परिस्थितियाँ हैं ना, जब वो पेन हमारा उठता है ना और वो लिखना शुरू करते हैं ना, तो फिर IAS क्या, तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होता है वो क्रैक ही हो जाता है, समझ रहे हो। और परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखा देती हैं, ये सच्चाई है और इसको हमको मानना ही पड़ेगा। और आप सबको मैं हमेशा कहता हूँ बिटिया कि आप सब घर से निकले हो, कभी भी माँ बाप की कमजोरी मत बनना, कभी भी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आपको मिलेंगे, आपको भड़काएंगे, आपको परेशान करेंगे, सब डरना तो है ही नहीं है। किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं फंसना जब तक हम सक्सेस ना हो जाए, सीधी सी बात, ठीक। क्यों बेटा? क्योंकि आप जब घर से छोड़ के निकलते हो, घर की दहलीज को आप पार करते हो ना, तो पिता और माँ की सांसें थम जाती हैं, जहाँ बात एक बेटी की होती है, ठीक है। और जब उनकी सांसें थमती हैं ना बेटा, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि बिटिया गलत कदम उठा के आ जाए। और सच बता दूं बेटा, उस दिन पड़ोस वाले मजा लेते हैं, और जिस दिन आप सरकारी नौकरी और वर्दी पहनकर पहुंचते हो ना, उस दिन 100 लड़कियों के घर के दरवाजे, 100 लोगों के घर के दरवाजे उनकी बच्चियों के लिए खुल जाते हैं। और ये सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बताओ बेटा, आपको क्या नाम है? आप क्या नाम है? प्रिया मिश्रा। प्रिया, कहाँ के रहने वाले हो? प्रयागराज। प्रयागराज।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके और पढ़ाई करती हैं आप? तो आप पढ़ाई कितने घंटे आप? सर 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। कैसे रहती हैं यहाँ पर? कमरा लेके रहती हैं? आपका घर है या फिर हॉस्टल? सर घर है लोकल। तो आना जाना कन्विंस कैसे होता है? सर डेली अप डाउन। सर लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट लेती हैं आप। तो इंग्लिश में जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको वो समझ में आता है? यस सर। आपको बता दें जो MNS का एग्ज़ाम होता है इसमें क्वेश्चंस बड़े फैक्ट पूछे जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेसिस नहीं है। जैसे सपोज़ मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, लोग कहते हैं कि उससे फंस जाते हैं, लूसेंट से फंस जाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें फैक्ट क्वेश्चन होता है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट में फ़र्क क्या होता है? बड़ा कॉमन सा फ़र्क होता है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती कहाँ जाके मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट। अगर मैं सीधा बात कहूँ कि फैक्ट, सीधा क्वेश्चन इसने पूछा। लेकिन अगर यही प्रश्न CDS और NDA में पूछता है तो ऐसे पूछता है कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, सपोज इलाहाबाद में आके मिलती है, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर समाहित होती हैं? ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हमारा फैक्ट भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा सीधा प्रश्न होता है। लेकिन ये प्रश्न रहा हिंदी में, उसका जवाब तो हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन हम ठहरे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड वाली बच्चियाँ या बच्चे, हमको उसको इंग्लिश में जब वो आता है ना तो एक डर सा लगता है, यार पता तो है कि आंसर यही है, लेकिन हो सकता है ऐसा होता है ना। यस सर। ऐसा होता है। लेकिन बेटा आपको मेहनत इंग्लिश में करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। आप इसके लिए एकदम तैयार रहो और मेहनत करना पड़े। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मेरे पास आ जाओ नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ उसके लिए। जो भी समस्या, पढ़ाना मेरा काम है, अच्छा बनाना मेरा काम है, आपको मेंटेन रहना, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, आपका क्या नाम है? मित्रा। कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से, मतलब आप लो भैया मुलायम सिंह जी के भी एरिया से आ गई बच्चियाँ, अखिलेश जी के, तो सीधा मैनपुरी से। यस सर। अरे बीच में कानपुर भी पड़ता है, बीच में और भी शहर पड़ते हैं, उधर दिल्ली भी नहीं, जब देखा कोचिंग अच्छा है और FB पे देखा था CPDA के बारे में, तो फिर अच्छा लगा तो आई, देखा तो अच्छा है तो फिर। कैसे आ गए आप? ट्रेन से आए? नहीं, बस से आए थे। बस से आ गए सीधा? तो घर वालों ने कहा नहीं यार नहीं जाने दूंगी तुझे, कैसे जाने दूंगा, नहीं पढ़ना लिखना, चलो बर्तन धुलो, ये करो वो करो? नहीं, पहले तो मना किया ही थे, पर बाद में बोले तो फिर चले आए। ये होते हैं माँ बाप। जब बच्चा ठान लेता है कि मुझे ये करना है, तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं अपने कदम को रोक के सोचते हैं कि हमें अपने दुख को, तो चाहे जो दुख है उसको थोड़ा सा और अच्छा सा झेल लेंगे, लेकिन जो सुख मिलने वाला है वो हमारे संतान को मिले, हमारे बच्चों को मिले। सबको पता है कि बिटिया एक ना एक दिन किसी के दूसरे के घर जाएगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक भी कसर नहीं छोड़ी। पैसा माँ बाप देते हैं? यस सर। देते हैं। कितना महीने में आता है? दे देते हैं, कभी 7,000, कभी 8,000। पापा करते क्या है आप? शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं। तो किस चीज़ की दुकान है आप? सब्जी का। सब्जी का दुकान है। तो किस चीज़ का सब्जी, मतलब ये जो मार्केट में मिलता है? हाँ। तो 7-8 हज़ार आपको महीने में दे देते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं बेटा। मेरे से पूछो, मैं बता सकता हूँ आपको, मैं एकदम फील कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो बेटा आपको ज़्यादा फील हाँ। करते हो, तो आपको तो मेहनत की ज़रूरत है बेटा। हाँ, और आप जब मेहनत करके कुछ बन के जाओगे तो उनको बड़ा प्राउड फील। यस सर। आप आइए बेटा, क्या नाम है आपका? आप दोनों इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, तीनों आ जाओ, जिससे नई बात हमारी हुई है। क्या नाम है? आरुषि सिंह। आरुषि। आपको बता दें कि आरुषि रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग जाती है और CDS के बैच में पढ़ती है। तो आरुषि, आपको कैसा लग रहा है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आके? और बच्चियाँ तो 5 बजे सो के नहीं उठ पाती हैं, तो आप उठ जाते हो। तो पहला सवाल आपसे ये कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आके आप फंस तो नहीं गई? नो सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। तो डर नहीं लगता कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे 5 बजे उठ के चली जाऊँ? नहीं सर, ऐसा कोई डर नहीं है। पूरा रोड तो खाली थोड़ी ना रहता है, सब कोई वॉकिंग करता है, पूरा लाइट है। लाइट है। अच्छा लगता है लड़कों के साथ आप एक्सरसाइज करती हैं? कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों की ख़राब होती है, ऐसा तो नहीं कि कैडेट्स पॉइंट में आपको बड़ी परेशानी होती है, दिक्कत? नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कोऑपरेट करते हैं? यस सर। ठीक है। और ट्रेनर्स आपको सही से ट्रेन? यस सर। तो कहाँ की रहने वाली है? कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल से सटा एक ज़िला है जिसका नाम है कुशीनगर। गौतम बुद्ध जी की नगरी है, बहुत प्यारी नगरी है। मैं तो जाने वाला हूँ नेपाल, आप भी ज़रूर जाइए अगर नहीं गए हैं। नेपाल से पहले कुशीनगर तो जाना है, और तुम्हारे घर जरूर तो खाना वाना मिलेगा? यस सर। मिलेगा, ठीक है। मतलब बिटिया खाना खिलाएगी। तो आप बताओ कि कुशीनगर से यहाँ आ गए, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा वैसे ही फार्मर है। फार्मर हैं। और मम्मी क्या करती है? हाउसवाइफ है। यस सर। तो वहाँ पे पैसा कैसे मिलता है? सर वैसे पापा इधर उधर से लेके काम।
इधर उधर से लेके काम करते हैं। मतलब आप एक किसान की बेटी हैं और बड़ा गर्व होता है हमको अपने किसान पे, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और यहाँ तक पहुँचने में बड़ी जिद्दोजहद की। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं और बड़ा बनने का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर होता तो हर कोई शॉर्टकट तरीके से इतना बड़ा आदमी बन गया होता। जो हम बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, चाहे वो टाटा बिरला हों या फिर आपके धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी जी हों, उन्होंने भी एक अपना जीवन कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। तो वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं था कि उन्होंने 1 महीना 2 महीना पेट्रोल पंप पे नौकरी की लोगों को दिखाने के लिए और डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने मेहनत की और आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा, है ना? यस सर। ठीक है, आप आइए बेटा, क्या नाम है आपका? प्रयागराज में कहाँ गई हो आप? फाफा मऊ। तो फाफा मऊ से यहाँ पर कैसे आती हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती हैं। तो पढ़ाई में आपको साथ क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस। इंग्लिश स्पोकन की क्लास चलती है? यस सर। पढ़ते हो आप? यस सर। अच्छा, समझ में आता है आपको? यस सर। ठीक है। और उसको बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बोलने के लिए आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं? सर न्यूज़पेपर या फिर यूट्यूब वीडियोस इंग्लिश में न्यूज़ सुनना तो क्लासेस कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं सर। थोड़ी सी और एक्टिविटीज़ करो, खाओ पियो, है ना, थोड़ा सा मोटे हो जाओ, है ना। मोटे होंगे तो आप लोग घर वाले देखेंगे, मम्मी देखेंगे, हाँ बिटिया खा पी रही एकदम सही है ना। तो आपसे बात हुई मेरी। आइए, आप क्या नाम है आपका? सर प्रताप यादव। पूजा प्रताप यादव। आपने तो एकदम दमखम से बोला, बहुत अच्छा लगा। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की रहने वाले। भाई प्रतापगढ़ वाले तो बड़े तेज होते हैं, सीधी सी बात है ना। तो प्रतापगढ़ से आप आई यहाँ पर, यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कैसे पता चला यहाँ के बारे में? सर। हम यूट्यूब पे वीडियो देखे थे इसका सर, इस कोचिंग के बारे में। कोचिंग का वीडियो देखा था इसने और अच्छा लगा यहाँ पे? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो आपके यहाँ आंवला बहुत होता है ना? यस सर। हाँ, आप सोच रहे हो सर ऐसा ना कहीं देख लेके आना, नहीं तो लड़की हूँ लेके कैसे आऊँगी। प्रियंका गांधी जी ने एक टैगलाइन दिया था, लड़की हूँ मैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा टैगलाइन था, बहुत अच्छा लगता है सुन के, है ना। तो आप सब को ढेर सारी शुभकामनाएं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से वुमेंस डे की, महिला दिवस की, और हमारी ब्लेसिंग्स है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से कि आपने जो सोच रखा है, जहां आप जाना चाहती हैं वहां आप ज़रूर पहुंचेंगी। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और ये आशीर्वाद है बेटा कि आप आगे बढ़ो, ऐसे ही रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।